किसी को अगर कोई अगर गिर जाता है, अच्छा गिर जाता है, हाँ नीचे आता है, तो हम बोलते हैं कश्मीरी में पत्थर पे हो पत्थर पे हो जी। हाँ गिर गया आपको समझ आएगा पत्थर हाँ जी जी। हाँ हाँ। अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अच्छी तरीके से ना बात करते हैं। हाँ बहुत सारे लोग हैं। हमारा कश्मीर एक जन्नत है। सच में जन्नत है सच में जन्नत है वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ कश्मीर बजट ट्रैवल। तो एपिसोड 1 में हम कश्मीर एंटर हुए और हमारा वेलकम कश्मीरी एप्पल से हुआ एक प्यारी सी बच्ची के हाथों। वीडियो नहीं देखा तो लिंक ऊपर दे दिया है, प्लीज देख लेना। रात में हाउस बोट पहुंचने के कारण हम यहाँ की खूबसूरती नहीं देख पाए, लेकिन दूसरी सुबह जब बाहर देखा तो समझ आ गया कि कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है। हम थे नगीन लेक की हाउस बोट पर, इसलिए यहाँ कोई भीड़ नहीं, सिर्फ शांति और खूबसूरती थी। और कड़क ठंड भी, इतनी कि ब्रेकफास्ट प्लेट में डालते ही ठंडा हो जा रहा था। मस्त पेट भर नाश्ता कर हमने अपने होस्ट से बोट बुलाने की रिक्वेस्ट की और इस खूबसूरत हाउस बोट को अलविदा कर हम कश्मीर एक्सप्लोर करने निकल गए। पिछली रात हम जहां से आए थे आज हम वहीं जा रहे थे, श्रीनगर रेलवे स्टेशन। नहीं, हम वापस नहीं जा रहे थे। चलिए आगे बताती हूँ। सबसे पहले नगीन लेक के पास हमने पकड़ी दाल गेट के लिए बस। एक बात यहाँ बता दूं कि श्रीनगर में आपको बस या शेयर टैक्सी सुबह 8:30 से 9 के बाद ही मिलेगी। बस थोड़ा आगे पहुंची ही थी कि देखा लंबा ट्रैफिक जाम। श्रीनगर में इतना हैवी ट्रैफिक जाम हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आधा घंटा बीत गया लेकिन हमारी बस 1 इंच नहीं हिली। हार कर बस में बैठे लोग धीरे धीरे उतर कर पैदल ही चलने लगे और हमने भी वही ठीक समझा। लेकिन बस कुछ कदम चलते ही ट्रैफिक क्लियर होते दिखा तो हम फिर बस में चढ़ गए और बड़ी मशक्कत बाद हम पहुंचे दाल गेट। अब यहाँ से ऑटो किया श्रीनगर स्टेशन के लिए क्योंकि हमारी ट्रेन मिस होने का डर था। आखिरकार 11 बजे की ट्रेन मिस हो गई और अगली ट्रेन थी सीधा 12:45 के आसपास। टिकट लेकर स्टेशन में टाइम पास करने में तो हमारी मास्टरी थी, तो बस थोड़ा बच्चों को परेशान किया। हेलो थोड़ा श्रीनगर स्टेशन को निहारा और हाँ, यहाँ के समोसे खाए जो कि इतने ही यम्मी थे कि हम 3 प्लेट ठूस गए। इनफैक्ट वेलकम गिफ्ट में मिले हुए कश्मीरी एप्पल भी खा लिए। फाइनली ट्रेन आ गई, हम बैठे। तीसरे स्टेशन पर अचानक 2 हट्टे कट्टे सोल्जर्स को आते देखा और उनके पीछे थी एक स्ट्रिक्ट दिखने वाली मैडम। हम डर गए कि आखिर हो क्या रहा है और वो सीधा हमारे पास आकर बोले, टिकट प्लीज। तब समझ आया कि वो मैडम टिकट चेकर थे और वो हट्टे कट्टे सोल्जर्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए। उनमें से एक सोल्जर हमें देख के मुस्कुराए और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि उस ट्रेन में सभी लोकल्स थे और सिर्फ हम ही ट्रैवलर्स थे, तो हमें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला क्योंकि अक्सर टूरिस्ट कश्मीर सिर्फ टैक्सी से घूमना प्रेफर करते हैं। लगभग 1 बजे हम उतरे अनंतनाग स्टेशन पर क्योंकि हमें जाना था पहलगाम, कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह। स्टेशन से निकल के 20 रुपए की शेयर टैक्सी से हम लोकल टैक्सी स्टैंड पर आए जहां से पहलगाम की शेयर टैक्सी मिलती है। जनरली श्रीनगर से पहलगाम लोग प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाते हैं, बट इन केस आपको बजट ट्रिप करनी हो तो फर्स्ट ऑप्शन इज टू अराइव अनंतनाग एंड देन टेक अ शेयर टैक्सी टू पहलगाम इन जस्ट ₹100। हाँ, बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि टैक्सी भरने तक आपको वेट करना पड़ता है। थोड़े इंतजार के बाद फाइनली टैक्सी निकल पड़ी और फिर एक बार लोकल्स के साथ 41 किलोमीटर का खूबसूरत सफर शुरू हुआ। प्लीज नोट, अनंतनाग से पहलगाम की लास्ट टैक्सी शाम 4 बजे तक की ही होती है। सब ठूस के जा रहे हैं। वो कैसे घूर 1 घंटे में हम पहलगाम पहुंचे और ड्राइवर भैया इतने स्वीट निकले कि उन्होंने डायरेक्ट होटल में हमें ड्रॉप किया। This was a beautiful stay for the day. To completely cover the nearby places, I recommend you to stay overnight to avoid rush.
फ्रेश होकर हम पहलगाम मार्केट देखने निकले और रियलाइज किया कि इट्स अ बिट एक्सपेंसिव प्लेस। एक प्लेट गुपचुप 50 रुपए की, बट द रोड एंड द एम्बियंस वॉज लवली। यहाँ का मार्केट मैक्स रात 9 बजे तक बंद हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बिलो 0 चला जाता है। ये मस्त से रेस्टोरेंट में पेट भर खाना खाकर वापस अपने स्टे पर कुछ देर बॉनफायर के मजे उठाए और नेक्स्ट डे के लिए अपने होस्ट से पहलगाम घूमने की टैक्सी बुक करवा ली। नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत हुई अपनी स्मॉल ट्रैवलिंग बैग का स्टिकर इस स्टे में लगाकर। एकदम सीधा। जय माता दी। ये पहले स्टिकर की पहली शुरुआत पिएंगे। इसी बात पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। पहलगाम में सिर्फ लोकल टैक्सीज ही अलाउड है, मतलब श्रीनगर की टैक्सी सिर्फ पहलगाम के होटल तक छोड़ सकती है। बाकी पहलगाम वैलीज घूमने के लिए यहाँ की लोकल टैक्सीज ही अलाउड है। 2100 रुपए में हम टैक्सी बुक कर वादियों में निकल पड़े, लेकिन उससे पहले नाश्ते के लिए स्टॉप लेना जरूरी था। एक में फुल्का डालूं? हाँ जी, कर दीजिए। पहलगाम में है ABC वैलीज, आरू, बेताब और चंदनवारी। तीनों एक दूसरे से एकदम अलग और बेहद खूबसूरत। सबसे पहले हम पहुंचे आरू वैली। द बेस्ट टाइम टू विजिट हियर इज सितंबर एंड अक्टूबर, जब ये जगह पूरी ग्रीन होती है। आरू वैली से निकलकर हम पहुंचे बेताब वैली, जिसकी एंट्री फी 100 रुपीज पर पर्सन है। सनी देओल की हिट बॉलीवुड फिल्म बेताब से इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ा। लंबे लंबे देवदार और पाइन ट्रीज, बर्फीले पहाड़ इस वैली को सबसे सुंदर बनाते हैं। हमने यहाँ छोटी सी कार्टून गिरी भी की, जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो एंड तक जरूर देखना। यहाँ ढेर सारी मस्ती कर हम निकले चंदनवारी के लिए, और यहाँ फाइनली हमें स्नो दिखी, जिसके लिए हम इतना दूर से आए थे। स्नो पुरानी होने की वजह से काफी स्लिपरी थी, लेकिन जगह बहुत सुंदर। मैं पहलगाम फिर से आना चाहती हूँ अक्टूबर में, जब यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब ना हो। दोपहर 2 बजे तक हम पहलगाम टैक्सी स्टैंड पहुंच गए, जहां हमने टेस्टी लंच किया और फिर निकले शेयर टैक्सी। फर्स्ट ऑप्शन टू रीच पहलगाम तो मैंने पहले ही बता दिया है, तो अब दूसरा ऑप्शन भी सुन लीजिए। यू कैन टेक शेयर टैक्सी फ्रॉम पहलगाम टू बिजबेहरा फॉर 100 रुपीज पर पर्सन एंड देन बिजबेहरा टू श्रीनगर टैक्सी फॉर 120 रुपीज पर पर्सन। श्रीनगर टू पहलगाम आने का ये इजी वे है, क्योंकि यहाँ आपको ट्रेन का वेट नहीं करना होगा, प्लस बिजबेहरा से काफी फ्रीक्वेंट टैक्सीज चलती है। ये सफर भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, जहां हमने कुछ ही घंटों में इतने अच्छे दोस्त बना लिए। कश्मीर के लोगों के दिल में बहुत हॉस्पिटैलिटी है, ये मैं बिल्कुल कह सकती हूँ इस ट्रिप के बाद। हम बहुत लकी हैं कि हमें लोकल्स के साथ लोकल्स जैसे घूमने का मौका मिला, और हर किसी ने हमें बहुत बहुत स्पेशल फील कराया, हर तरीके से। इनफैक्ट हमारी टैक्सी के पैसे भी एक भैया भरने को रेडी हो गए थे। बहुत मजे से गाने सुनते हुए शाम 4 बजे हम वापस श्रीनगर पहुंचे, और 3000 ट्रांसपोर्ट में ना खर्च कर मात्र 380 रुपीज में हमने पहलगाम आना और जाना दोनों निपटा लिया। हमारा स्टे लाल चौक के पास था। ये साइड श्रीनगर का देखकर बहुत अच्छा लगा। अक्सर हम दाल लेक साइड रहना ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे ये एरिया काफी पसंद आया। दिस इज द जीरो ब्रिज ऑफ श्रीनगर। स्टे ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन लोकल्स की मदद से और होस्ट के हेल्प से हम अपने सुंदर से स्टे पर पहुंच गए। बाहर से बिल्कुल नहीं लगा था कि अंदर इतना प्यारा घर होगा।
श्रीनगर में आपको रूम हीटर्स कम और ब्लैंकेट हीटर्स ज्यादा दिखेंगे, इसलिए एक बार ब्लैंकेट में घुस जाओ तो बाहर निकलना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होता। तो ये था पहलगाम का बजट ट्रिप। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और एज प्रॉमिस्ड हियर इज सम पागलपंती फ्रॉम द ABC वैली ऑफ पहलगाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा